हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो मेरे भाई अकाउंट्स का पेपर जहां पर बड़ी 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 फिगर्स लिखनी पड़ती है भाई, ऐसी ऐसी फिगर्स लिखनी पड़ती है, दिमाग देखकर ही पागल हो जाता है भाई। इतने जीरो कहां डालूं, इतनी वैल्यूज कहां डालूं। और वहां पर अगर आपने प्रेजेंटेशन में या किसी भी और चीज में लैक कर दिया तो मेरे भाई वो आधा आधा एक एक नंबर ना, वो मतलब ऐसे एक एक तीर की तरह चुभेंगे आप लोगों को। तो इसीलिए लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए टॉपर्स आंसर शीट एनालिसिस, जिसमें आपको मैं ये दिखाऊंगा कि भाई एक्चुअली में प्रेजेंटेशन करनी कैसे है। क्योंकि यार अकाउंट्स का तो ये है ना कि हम कंसेप्ट तो सीख जाते हैं, लेकिन वहां पर क्या हम ये सोच रहे होते हैं कि यार पेपर तो मैं फोड़ के आया हूं लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। वो किन कमियों की वजह से मार्क्स आते हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि टॉपर की आंसर शीट में निकाल लाया हूं आप लोगों के लिए। मतलब कहां से निकाला हूं, सीबीएसई ही देता है भाई, मैंने कोई सोर्सेज नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो ये सारी टिप्स एक एक करके डिस्कस करते हैं और बिलीव मी ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। इनको अगर इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे तो ऐसा सोचोगे ना कि यार पेपर में मेरे 70 प्लस तो है ही है, नहीं आएंगे, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों लगे भैया, अकाउंट्स की जो है प्लेलिस्ट पूरी तैयार पड़ी हुई है। हर चैप्टर का वन शॉट जो है वो डल चुका है, उसके अलावा क्वेश्चंस भी मैं करवा रहा हूं भैया, देखना मत भूलना, इससे बढ़िया नहीं मिलेगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उसके साथ साथ जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अकाउंट्स एंड इको की महफिल नाम का ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा भाई। इसी में ही है जो है अब, ठीक है जी, इसी में सारी डिस्कशन, सारे अपडेट, प्लस इसी का जो डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है, ये देखो कितने मैसेजेस होते हैं, 930 मेंबर्स जो है एक्टिव है, एट प्रेजेंट 40 ऑनलाइन है। तो मतलब देख लो, क्योंकि अकाउंट के पेपर में भाई डाउट्स बहुत आते हैं और इसमें मैं बच्चों से कनेक्टेड था इको के पेपर में मॉर्निंग तक। तो अकाउंट्स के पेपर में तो ऐसा समझो कि सेंटर तक छोड़ के आऊंगा आप लोगों को, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी, तो जल्दी से आ जाओ, इसको ज्वाइन करो। सारे डिस्कशन, सारे डाउट्स, सारे आपके पीडीएफ क्वेश्चंस और उनके आंसर सब यही मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर जो मैं लेकर आया हूं, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, जिसकी टॉपर आंसर शीट एनालिसिस हमें मिल पाई है। 2022 में तो वैसे ही 40 मार्क्स का हुआ था, 2021 में हुआ नहीं था। ठीक है, तो 2023 का भी उन्होंने अपलोड नहीं किया, आप लोगों का 2024 है। ठीक है, तो ये जो है ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो है एनपीओ, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो पहले आते थे, तो हमें उस पर नहीं देखना। हमारा मकसद क्वेश्चन देखने का नहीं है, हमारा मकसद यहाँ पर है कि उसको प्रेजेंट कैसे करें। तो ये आप लोगों की जो है टॉपर आंसर एनालिसिस है। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर ये देख सकते हैं कि भाई प्रेजेंटेशन। अच्छा, मैं हर बारी बच्चों को ये बोलता हूँ भाई, प्रेजेंटेशन जो है उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए, आप कर्सिव में लिख रहे हो। प्रेजेंटेशन का मतलब है जो लिखना चाहते हो क्या सामने वाला पढ़ पा रहा है। क्योंकि भाई कम्युनिकेशन का तरीका देखो, आप लिख रहे हो और सामने वाला रीड करेगा। तो अगर सपोज करो मार्केट में आपने जितनी बुक्स पढ़ी हैं, टीएस ग्रेवाल, इको की, संदीप गर्ग, टीआर जैन, ये वो एनसीईआरटी, अगर उनमें ऐसी मतलब मैं कह रहा हूं खराब राइटिंग होती तो क्या आप वो पढ़ पाते? नहीं ना। तो इसीलिए आपको भी आंसर्स ऐसे लिखने जैसे जो रीडर है या फिर एग्जामिनर है वो पढ़ पाए अच्छे से। तो राइटिंग अच्छी नहीं करनी है आपको, सिर्फ वर्ड्स में जो है डिफरेंस लाना है। देखो अपने आप आपकी राइटिंग क्लियर हो जाएगी। देखो अल्फाबेट्स में कितने गैप रखा हुआ है और वर्ड्स में कितना गैप है, तो अपने आप लेट कैपिटल ब्रॉड बाय फराद बी एक्स। ठीक है जी, तो आप देखो पढ़ा जा रहा है यहाँ पर इजीली, बहुत इजीली पढ़ा जा रहा है। चेकर को भी इजी होना चाहिए, खासकर ये जो फिगर्स आप लिख रहे हो, कई बच्चों की आदत होती है जल्दबाजी में ऐसी फिगर लिखते हैं उनसे खुद ही रीड नहीं करी जाती। तो ये चीज मत करना, फिर टीचर को अगर फिगर ही रीड नहीं करी जाएगी तो फिर मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो आप देख सकते हो थ्री ऑडियो, देखो ये थ्योरी वाला ऑप्शन था एमसीक्यू में। ठीक है, ऑथराइज्ड एंड नॉमिनल कैपिटल इज द एसोसिएशन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कितना क्रिस्प आंसर, बढ़िया आंसर लिखा है एक नंबर में। ठीक है जी, ऑप्शन में नहीं था ये, उसने खुद बना के लिखा है, लेकिन एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ा जा रहा है, सबसे खासियत ही यही है। ठीक है, तो आपकी टिप्स की तरफ चलते हैं हम, जो मैंने इस पूरे एनालिसिस में करा है। आप लोगों को पूरा आंसर शीट जो है प्लस क्वेश्चन पेपर आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, देख लेना। कहां मिलेगा लिंक? टेलीग्राम चैनल पे। तो सबसे पहले आते हैं नो रफ वर्क ऑन आंसर शीट। ये सबसे बड़ा भाई, इतने ऑफलाइन में इतने आंसर शीट चेक कर रखा हूं, दिमाग की दही हो जाती है। बच्चों की आदत है कि भाई आंसर शीट में अटेम्प्ट कर रहे हैं ना तो यही सॉल्विंग करने लग जाएंगे। 64,000 प्लस 46,000। ठीक है जी, ये हो गया आपका 64 46, ये हो गया 1 यहाँ ही कर देंगे, कहीं यहाँ कर देंगे, कहीं यहाँ कर देंगे। ओ भाई ये चीज मत करो, मान जाओ। इतना ज्यादा मूड ऑफ कर देता है ना वो चेकर का कि भाई वो पागल हो जाएगा। कितना वो ऐसे यहीं करी जा रहे हैं, यहीं करी जा रहे हैं, और ये 11 से प्रैक्टिस चलती आ रही है उनकी। तो भाई ये चीज मत करना, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ये आपका पेपर जो है बहुत खराब करेगा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं नो आंसर इज मेसी, सॉल्व
सॉल्व्ड नीटली। जितने भी आप इसके आंसर देखो अलग अलग लाइन में सारे सॉल्व करें। बच्चों की ये भी आदत होती है, इसका अगला स्टेप यहीं लिख देंगे, ठीक है जी, इसका अगला स्टेप यहीं लिख देंगे। तो ये चीज मत करो, एक एक लाइन में करो। पैसे भर रखे हैं आपने आंसर शीट के, तो उसका फायदा उठाओ, वर्थ लो उसकी, ठीक है जी, ताकि टीचर को भी चेक करने में मजा आए। प्लस एक एक स्टेप जो है वो लिखना है आपको, मिस मत करना। देखो इवन दो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन था, बट स्टिल उसने एक एक स्टेप करके दिखाया। तो कहीं बच्चों का माइंड में ये भी होता है, सर एमसीक्यू के हमें क्या वर्किंग दिखानी होती है? यार देखो कंपलसरी नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग, एमसीक्यू की वर्किंग जो है वो कंपलसरी नहीं है। बट स्टिल देखो रफ में तो करोगे, यहीं कर दो, टीचर का कॉन्फिडेंस जागता, तो कंपलसरी नहीं है। अगेन कंपलसरी, अगर टाइम कम बचा तो अपना आप आंसर करके, कई बच्चे जो है माइंड में कर लेते हैं, तो जरूरी है कि उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, सिर्फ इस चीज के मार्क्स हैं, ठीक है, ऑप्शन भी और उसके साथ वो उसकी स्टेटमेंट भी लिखता है। लेकिन जो प्रेजेंटेशन है, अब पूरे पेपर में देखो जहां जहां प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसने सॉल्व करा, हर एक चीज अच्छे से समझ में आ रही है। नीटली उसने लाइंस जो है यूज करी है, लाइन चेंज करी है उसने विथ जहां जरूरत पड़ी उसको, ठीक है, वर्किंग एक एक अच्छी से समझ में आ रही है। तो आप लोगों ने भी यही इनकलकेट करना है। थ्योरी आंसर वर्ड्स आर क्लियर, जो अभी मैंने आपको थ्योरी आंसर पढ़वाया, वो पढ़ा जा रहा था ना, ऑथराइज कैपिटल एक एक वर्ड, इवन दो ये बैडली स्कैन्ड आंसर शीट उन्होंने अपलोड करी हुई है, उसके बाद मैंने जूम कर दिया पूरी स्क्रीन पे, वो भी पढ़ा जा रहा है। तो चेकर को तो ऑब्वियसली पढ़ा ही जाएगा ना, ओरिजिनल में तो और क्लियर होता है। ऑप्शन नंबर प्लस स्टेटमेंट आंसर, अच्छा आप जितने भी देखो उसने जहां पर एमसीक्यू अटेम्प्ट करा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी लिख रहा है, साथ में उसका आंसर भी लिखता है, ऑप्शन भी लिखता है, आंसर भी लिखता है, ठीक है। उसके अलावा यहां देखो ऑप्शन भी लिखेगा और आंसर भी लिखेगा, ठीक है, ये ए। उसके अलावा यहां देख लो ऑप्शन भी लिख रहा है, आंसर भी लिख रहा है। तो इसीलिए ये बात याद रखना, कई बच्चों के ये ऑप्शन क्लियर नहीं होते उनकी राइटिंग बैड होने की वजह से, तो वहां पर टीचर जो है डिलेमा में आ जाता है। कई बच्चे वो वीडियो देख के जाते हैं कि भाई एमसीक्यू सारे ठीक कैसे करें, अपना जो है अल्फाबेट ऐसे बना दो कि वो ए भी लगे, बी भी लगे, सी भी लगे, डी भी लगे। तो उसमें ना भाई वो तो फिर रिस्क लेने वाली बात हो जाती है। तो वो चीज आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर आप लेना चाहो। लेकिन मैं हर बारी बच्चों को एडवाइस करता हूं ये भी लिखो, ये भी लिखो। अगर टाइम कम है नो डाउट तो फिर सिर्फ ये ऑप्शन नंबर लिखाओ, लेकिन वो भी क्लियरली लिखना कि टीचर को पता चले। कई बार बच्चा एक आंसर लिखता है, उसके बाद उसको जो है वो चेंज करना चाहता है, तो वो उसी को काट के उसी के ऊपर ओवरराइट कर देता है। तो वो मत करना, फिर टीचर को तो कतई ही समझ नहीं आने वाला, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगली वाली टिप पे, ठीक है। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर प्लस ये। उसके बाद फॉर्मेट नीटली मेड विद पेंसिल। अच्छा आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो जो इसने फुल फ्लैश सॉल्व करे, फॉर्मेट ये देखो, जर्नल इन दी बुक्स ऑफ, पेंसिल से बनाया प्रॉपर। अगले पेज में गया, उधर भी प्रॉपर पेंसिल से कंटिन्यू किया है, ठीक है। ये शीट थोड़ी सी उन्होंने टेढ़ी स्कैन कर रखी है तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, बट ये बहुत नीट है, ठीक है जी। कितने अच्छे से फॉर्मेट उसने बनाया है, तो ये फॉर्मेट जरूर बनाइएगा। कई बच्चे पेन से ही लग जाएंगे, पेंसिल स्केल स्टेशनरी अपने पास रखिएगा। पहले बता रहा हूं, ये जो घर पे आपकी प्रैक्टिस करने की आदत है ना, पेन से बना दिया, बिना फॉर्मेट के क्वेश्चन कर दिया, ये चीज मत करना। फॉर द ईयर एंडेड, ये वो मैं बता रहा हूं, ये छोटे छोटे नंबर कटते हैं आप लोगों के। देखो मैं हर बारी बोलता हूं बच्चे को, जब आपका पेपर जो है अच्छे मार्क्स की तरफ जा रहा होता है, टीचर जो है एकदम से ना बाज की नजर हो जाती है कि भाई कहां काटूं कहां काटूं कहां काटूं, तो ऐसे वाला जो है सीन होता है, फिर यहां पर आधे आधे नंबर कटते हैं। तो ये चीज मत करना, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, पूरा फॉर्मेट फॉलो करें। उसके बाद नीटली कट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। उसने एक अमाउंट कट करी हुई है, ठीक है, यहां पर भी देखो कट करा, नीटली कट। उसके साथ बच्चे ओवरराइट करते हैं, ओवरराइट मत कीजिएगा, ठीक है जी, ठीक है। आ जाओ 16th क्वेश्चन, देखो उसने यहां पर कटिंग करी, अमाउंट उसके ऊपर लिखी और नीटली लिखी है, बहुत नीटली लिखी है, ठीक है जी। ये इसकी अमाउंट ये लिखी, इसकी कट करके ये लिखी, इसकी कट करके नीचे लिखी, बहुत नीटली लिखी है, ताकि टीचर को चेक करने में इत्तू सा भी कष्ट ना हो, बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो जहां पर भी वो कटिंग करता है वो बहुत नीटली कट करता है। देखो उसका पूरा आंसर गलत हो गया, देखो फिर भी फुल लाया, बताओ। तो बच्चों को जिनको लगता है ना कि यार टाइम का इशू रहता ही है, वो टाइम का इशू नहीं है भाई, एक आंसर उसका गलत हो गया, टाइम पे कंप्लीट हो गया और फुल लेकर आया हूं। देखो नीटली कट, 2 लाइनें। कई बच्चे क्या है हल्का सा यहां पर कट लगा देंगे, नहीं टीचर को दिखेगा नहीं, वो चेक कर देगा। कई बच्चे अंदर बादल बनाने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे करने, ओ भाई सेंस है, 2 लाइनें काटो बस, छुट्टी, ठीक है जी। तो ये देखो कितना नीटली कट करता है एकदम। तो ऐसे ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको लग रहा है सर इस पे कहां ध्यान दे रहे हो, पढ़ाओ हमें, मेरे भाई ये चीज भी आप लोगों को बतानी बड़ी जरूरी है, कोई नहीं बताता। उसके बाद नरेशंस इन जर्नल एंट्री, ठीक है,
आप देखो इसका कोई भी जर्नल का क्वेश्चन है, नरेशन लिखना नहीं भूल रहा। आप लोगों ने जितनी भी प्रैक्टिस करी होगी, ट्यूशन में टेस्ट दिए होंगे, स्कूल के प्री बोर्ड्स और हाफ ईयरली दिए होंगे, आपने मुझे पता है नरेशन लिखी ही नहीं होगी। आपको लग रहा है सर मेरे को बच्चे क्या बोलते हैं, सर एक ही बार ही लिख लेंगे पेपर में, बोर्ड में। अरे बाबा तेरे को याद थोड़ना रहने वाला है, तब तो तू भूल जाएगा, बिकॉज यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस, यू आर नेवर प्रैक्टिस राइटिंग नरेशंस। तो वो चीज मत करो भाई। ये देखो जहां जहां जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है वहां नरेशन लिखना मत भूलना, नंबर काट लेती है टीचर, चेकर्स नंबर काट लेते हैं भाई। एंड लास्ट वन इज आंसर्स अकम्पनीड बाय वर्किंग नोट। ठीक है, आप इसके जितने भी आंसर देखोगे वो प्रॉपरली अकम्पनीड बाय वर्किंग नोट है, क्योंकि वर्किंग नोट की अकाउंट्स में उतनी ही रेलेवेंस है जितने इसके मेन आंसर की रेलेवेंस है। ठीक है, तो ये बात जो है अच्छे से देखना। जैसे इसका 21st क्वेश्चन है, शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है, तो उसमें हमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत पड़ती है। तो कई बच्चों को होता है कि सर वर्किंग नोट बाद में बनाए पहले बनाए, प्रेफरेबल है पहले मेन आंसर उसके बाद वर्किंग नोट, लेकिन इन्होंने पहले भी बना दिया तो चेकर ने इसको सही कर दिया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि पहली चीज, क्योंकि ये सबसे पहला वर्किंग नोट है जो आपके मेन आंसर से पहले भी ये चाहिए होगा, तो इसने ये पहले कर दिया, तो उसने पहला कर दिया, एकदम नीटली बनाया है। कई बच्चों की आदत है वर्किंग नोट भी ना रफ वर्क की तरह शो करते हैं, नहीं वो गलती मत करना, क्योंकि इन सब चीजों के मार्क्स होते हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो जहां जहां उसने वर्किंग नोट बनाया है उसने प्रॉपर जो है ऐसे दिखाया कि भाई वो मेन आंसर की तरह ही है। ठीक है, तो ये सारी आप लोगों के लिए जो थी ये टिप्स थी। चलो एक बार ये वाला भी देख लो, जो हेडिंग सब हेडिंग वाला क्वेश्चन है उसमें पहले मेजर हेडिंग लिखता है, उसी के नीचे सब हेडिंग लिखता है, ऐसे प्रेजेंट करो। ठीक है, रेशियो वाला क्वेश्चन नीटली प्रेजेंटेड है, हर एक लाइन में अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका कंपैरेटिव कॉमन साइज, हर एक फिगर क्लियर दिख रही है। ठीक है, उसके अलावा आपका आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, हर एक अमाउंट हर एक वैल्यू जो है वो क्लियर दिख रही है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसने एक गलती कर दी थी, इसने अब देख लो जो टाइम का अगेन इशू यहाँ पर इस क्वेश्चन का है ना, ऐसा है। देखो जो कैश फ्लो का क्वेश्चन देखोगे आप, तो कैश फ्लो के क्वेश्चन में ना ऑलरेडी आपको ऑपरेटिंग का आंसर दिया हुआ था, ऑलरेडी आपको ऑपरेटिंग का आंसर जो है वो दिया हुआ था, लेकिन इसने ना फिर भी ऑपरेटिंग करके दिखा दिया, क्योंकि बच्चे ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड इज 18,000, तो आपको ऑपरेटिंग नहीं करना जब उसने दे दिया। पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ऑपरेटिंग नहीं करना, लेकिन इसने जो है ऑपरेटिंग फिर भी कर दिया था और उसके बावजूद इसका टाइम पे खत्म हुआ। तो आप देख रहे हो हर 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने 2-2 3-3 मिनट इसने एक्स्ट्रा लिए, कहीं काटा कहीं पर पूरा कर दिया। तो ये चीज होती है कि भाई टाइम पे खत्म होगा, कोई टेंशन की बात नहीं। टाइम मैनेजमेंट पे भी एक तगड़ी वीडियो बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। ये टिप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑल द बेस्ट, प्रेपरेशन करते रहिए। ठीक है जी, और ये छोटे 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 नंबर जहां कटते हैं ना आपके, वो जो तीर की तरह चुभेंगे, वो नहीं चुभने दूंगा मैं आप लोगों को। आपके सामने ऐसे खड़ा हो जाऊंगा ढाल बन के। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।